किसी पिता का प्यार हमेशा एक अनमोल उपहार की तरह होता है। वह प्यार जो अपनी बेटी को यही सिखाता है कि ससुराल में रहकर भी कैसे अपने संस्कारों को जीना है। यह कहानी उसी पिता की है जिसने अपनी बेटी को मायके से विदा करते समय एक खूबसूरत अगरबत्ती का पुड़ा दिया। यह सिर्फ अगरबत्ती नहीं थी, बल्कि एक संदेश था, जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ। पिता ने जब कहा, बेटी, इस अगरबत्ती को जलाना, इससे घर सुगंधित होगा, तब शायद बेटी को यह सिर्फ एक साधारण उपहार लगा होगा। लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसके पीछे छिपा हुआ है एक गहरा अर्थ। माँ के प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय पिता ने जेब से सारे पैसे निकालकर बेटी को दे दिए, यह दिखाते हुए कि धन से ज्यादा कीमती हैं संस्कार। ससुराल पहुंचते ही जब सासू माँ ने अगरबत्ती की ओर इशारा किया तो बेटी को लगा कि यह सिर्फ एक मजाक है। लेकिन जब उसने पूजा करते समय अगरबत्ती का पुड़ा खोला और उसमें प्राप्त चिट्ठी पढ़ी तो उसके आंसू बहने लगे। चिट्ठी का हर शब्द प्रेरणा से भरा था, जैसे एक आत्मिक स्पर्श जिसने उसे अपनी स्थिति का महत्व बताया। पिता का यह संदेश था, तुम्हें अगरबत्ती की तरह जलना है, अपने आप को सहन कर ससुराल को अपना मायका समझना है। जब कभी संघर्ष होगा तब याद रखना कि तुम चेतना का प्रतीक हो। यह सोचकर बेटी को अपनी ससुराल में आने वाली हर कठिनाई को सहन करने की प्रेरणा मिली। जब सासू माँ और पति ने उसकी बेताब आंखों की वजह पूछी तो चिट्ठी ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। यह अपने आप में एक अनमोल धरोहर बन गई, जिसे सुनहरा फ्रेम करूंदी में सजा दिया गया। यहीं से ये समझ आया कि सच्चे संस्कार कभी खत्म नहीं होते। अपनी बेटी को यह संस्कार देने का सपना हर माता पिता का होता है। जैसे अगरबत्ती का जलना दूसरों के लिए सुगंध फैला देता है, ठीक उसी तरह एक अच्छी संस्कार प्राप्त बेटी अपने परिवार और परिवेश में सकारात्मकता ला सकती है। इसलिए हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें ताकि वे जीवन के हर मोड़ पर खुशबू फैलाएं। बाबूजी का उपहार। सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वही सब किया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का पुड़ा दिया और कहा कि बेटी, तुम जब ससुराल में पूजा करने जाओगी तब यह अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने कहा, बिटिया प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है तो भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज देता है। पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू के माता पिता ने बेटी को विदाई में क्या दिया, यह देखा तो वह अगरबत्ती का पुड़ा भी दिखा। सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू को बोला कि कल पूजा में यह अगरबत्ती लगा लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी, अगरबत्ती का पुड़ा खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। लिखा था, बेटा, यह अगरबत्ती खुद जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रुठ जाओगी, या कभी अपने सास ससुर जी से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बातें सुननी भी बैठ जाए, या फिर कभी अड़ोस पड़ोसियों के व्यवहार पर तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए। तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना। अगरबत्ती की तरह जलना, जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर फपक कर रोने लगी। सासू माँ लपक कर आई। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुंचे जहां बहू रो रही थी। अरे, हाथ को चटका लग गया क्या? ऐसा पति ने पूछा। क्या हुआ यह तो बताओ, ससुर जी बोले। सासू माँ आजू बाजू के सामान में कुछ है क्या यह देखने लगी तो उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दी। किया चश्मा ना पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू माँ बोली, अरे, यह चिट्ठी फ्रेम करानी है। यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए। और फिर सदैव वह फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रही, अगरबत्ती का पुड़ा खत्म होने के बावजूद भी। क्या आप भी ऐसे संस्कार अपनी बेटी को देना चाहेंगे? सभी माता पिता और पूर्वजों को समर्पित। पोस्ट पसंद आए तो कृपया प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए और इसको शेयर, लाइक और कमेंट करना न भूलें।